पिछले पार्ट में हमने देखा था कि गुआन दोही और केक दोनों को बचा लेता है, जिससे दोही बहुत इम्प्रेस हो जाती है। वो 2 मिनट में आती हूँ कहकर वॉशरूम चली जाती है और गुआन कहता है मेरे प्रीशियस केक को मैंने बचा लिया। वॉशरूम में जाके दोही बहुत ब्लश करने लगती है। वो गुआन से फुल इम्प्रेस हो गई थी। वो सोचने लगती है कि गुआन ने उसके बर्थडे के लिए केक ऑर्डर किया है। फिर वो नोटिस करती है कि उसके कपड़े में केक का दाग लग गया है। वो उसे धोने लग जाती है। दूसरी तरफ गुआन अपना केक खाने ही वाला होता है कि वो गुंडे उसे केक खाने नहीं देते। तब गुआन उन्हें कहता है, देखो पहले मुझे ये केक खाने दो, मैंने बहुत इंतजार किया है इस केक के लिए। फिर वो गुंडा उसका केक खराब कर देता है। गुआन को बहुत गुस्सा आता है। वो लोग गुआन पे हमला करने लगते हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि गुआन के पास पावर थे, वो एक एक कर सबको न्यूज़पेपर में कैद करने लगता है और उनके फोटोज न्यूज़पेपर में आ जाते हैं। उन लोगों को तो कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। लास्ट में वो सबको ही कैद कर लेता है। दोही जब वापस आती है वो केक की हालत देखती है। केक के बारे में पूछने पर गुआन उसे कहता है वो केक उसके लिए तो था ही नहीं। वो दोही को वहाँ से जाने को कहता है। दोही को वो बहुत रूड लगता है। वो उसे कहती है अगली बार अगर हम मिले तो अच्छे से पेश आना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सब सोचे कि तुम मेरे एक्स हो। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। गुआन वो न्यूज़पेपर बाथरूम में जाके फेंक देता है, जिससे वो सारे गुंडे बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ दोही को पता चलता है उसके कंपनी के खिलाफ जिसने फेक आर्टिकल छपवाया था वो चेयरवुमन जू की बेटी सुआन है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। चेयरवुमन जू के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम था सुकमिन, उसकी वाइफ का नाम था सेरा। उन दोनों का एक बेटा था जिसका नाम था दोग्योंग। फिर आती है चेयरवुमन जू की बेटी सुआन। उसके 2 ट्विंस बच्चे थे जिनका नाम था ऑस्टिन और जस्टिन। ये सभी लोग दोही को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि एक अडॉप्टेड बच्ची होने के बाद भी चेयरवुमन जू दोही से बहुत क्लोज थी और इन सब से बहुत रूड, इन्हीं की हरकतों की वजह से। इन सब को छोड़कर चेयरवुमन जू का एक भांजा भी था, सुखुन, जो जू का बिजनेस पार्टनर भी था। ये लोग आपस में शो तो नहीं करते थे, लेकिन ये सब लोग चेयरवुमन की पोजीशन और उसके प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हुए थे, यानी मीरे ग्रुप, जो जू ने अपने मेहनत से तैयार किया था। सीन आता है प्रेजेंट में। दोही को मीरे ग्रुप के फाइनेंस टीम से तेजुन का कॉल आता है। वो दोही से कहता है मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। इस इन्फॉर्मेशन से तुम मीरे ग्रुप की चेयरवुमन बन सकती हो, लेकिन ये सब मैं फोन पे नहीं कह सकता, तुम्हें मुझसे मिलना होगा। दोही उससे पूछती है तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला। तेजुन कहता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर तुम्हें सच जानना है तो मुझे कांटेक्ट करना। दोही इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसे चेयरवुमन बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे कोई झगड़ा नहीं चाहिए था, उसे बस शांति चाहिए थी। तभी उसे चेयरवुमन जू का मैसेज आता है। जू मैसेज में लिखती है गुड बाय, अब तुमसे सीधे स्वर्ग में मिलना होगा। ये मैसेज देख के दोही घबरा जाती है। वो भागते भागते हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल में वो जू को लेटा हुआ देखती है। दोही बहुत डर जाती है और कहती है प्लीज आप मुझे छोड़ के मत जाइए। बट एक्चुअली में जू सो रही होती है। जू कहती है तुम इतना सीरियस क्यों हो गई, मैं तो सो रही थी बस। दोही गुस्सा हो जाती है। वो कहती है आपको पता है मैं कितना डर गई थी। जू कहती है इसमें डरने वाली क्या बात है, मेरी तो उम्र ही ऐसी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोही कहती है क्या मतलब है ये सब करने का, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ। एक्चुअली जू ने उसे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया था, क्योंकि दोही अपना बर्थडे नहीं मनाती। जू उससे उसके ब्लाइंड डेट के बारे में पूछती है। दोही कहती है बहुत ही बकवास गया। जू कहती है देखो जो मिस्टेक मैंने किया वो तुम मत करो, शक्ल ही सब कुछ नहीं होता। दोही कहती है क्या बोल रही हो आप, शक्ल ही तो बस अच्छी थी उसकी। जू अपना फोन निकाल के उस लड़के का फोटो देखने लगती है और कहती है फोटो से रियल लाइफ में ज्यादा अच्छा दिखता है क्या वो। दोही फोटो देख के कहती है ये कौन है, मैं जिसके साथ डेट पे गई थी वो तो कोई और था। तभी शीन आती है और उन दोनों से कहती है कि दोही गलत रेस्टोरेंट में चली गई थी। शीन गुआन को माफी मांगने के लिए फोन लगाती है और कहती है उस डेट का सारा खर्चा वो लोग पे करेंगे। बट गुआन मना कर देता है और फोन रख देता है। सभी को उसका एटीट्यूड रूड लगता है और दोही सोचती है अच्छा तो ये सबके साथ ही रूड है। जू कहती है मैं उस लड़के को डेट के लिए फिर से पूछती हूँ, बट दोही मना कर देती है। वो कहती है मैं फिर से ये डेट वेट पे नहीं जा पाऊंगी, और आप हाथ धो के मेरे शादी के पीछे क्यों पड़े हुए हो, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अगर आपको इतना ही शौक है आप कर लो ना शादी। जू उसे समझाने लगती है कि अकेले अकेले कोई जिंदगी नहीं गुजार सकता, हमारे पास कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो हमें सपोर्ट करे और हमारे साथ खड़ा हो हमारे हर मुश्किल में। मेरे लिए वो इंसान तुम हो। जू उसे 2 रिंग्स देती है और कहती है देखो मैंने सब प्रिपेयर करके रखा है, तुम्हें बस एक अच्छा इंसान ढूंढना है और रिंग पहना देना है।
जू उसे दोनों ही रिंग पहना देती है और कहती है जब वो इंसान तुम्हें मिल जाए तुम ये रिंग उसे पहना देना। दूसरी तरफ गुआन अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसने केक नहीं खाया। एक्चुअली एक डील कंप्लीट करने के बाद वो सेलिब्रेट करने के लिए केक खाता है, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर पाया। उसका मैनेजर बोग्गी उससे पूछता है क्यों नहीं खा पाए केक, किसमें बिजी थे इतना। गुआन कहता है डेट पे। डेट का सुनते ही गायोंग उस पे गुस्सा करने लगती है। गायोंग एक ट्रेडिशनल डांसर थी और गुआन को पसंद करती थी। उससे बचने के लिए गुआन और बोग्यू बहाना बनाकर वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ दोही शीन से घर जाने को कहकर अकेले ही सुआन से मिलने चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है फाइनेंस टीम के तेजुन के ऊपर जिसने दोही को कॉल किया था। उसका कोई मर्डर कर देता है। मर्डरर के गर्दन के पीछे बहुत बुरी तरह नोचने का निशान था। दूसरी तरफ दोही जब सुआन से मिलने के लिए पहुंचती है, सुआन वहां नहीं रहती, वो ऑलरेडी निकल चुकी थी। दोही एक बीच में जाके बैठ जाती है। वहां एक फैमिली को देख उसे अपने पेरेंट्स की याद आ जाती है और यहाँ हमें ये पता चलता है कि दोही अपना बर्थडे इसलिए सेलिब्रेट नहीं करती थी क्योंकि उसके बर्थडे वाले दिन ही उसके पेरेंट्स की मौत हुई थी। दूसरी तरफ गुआन एक ऐसा इंसान ढूंढ रहा था जिससे वो डील कर सके। क्योंकि शीन नहीं थी, दोही अपने लिए एक ड्राइवर बुक करती है। ड्राइवर उसे पिक करने आता है। दोही को गाड़ी में अपने ऐप से पता चलता है कि उसका ड्राइवर तो अभी पहुंचा ही नहीं है। उसे जो गाड़ी चला रहा था उस पर शक होता है। उस आदमी के गर्दन पर वही खरोचने वाला निशान था, जिसका मतलब है फाइनेंस टीम के तेजुन को भी इसी ने मारा था। दोही उस आदमी से पूछती है किसने भेजा है तुम्हें। वो आदमी दोही के मुंह में रुमाल रख के उसे बेहोश करने की कोशिश करता है और कहता है तुम्हारी मौत का कारण चेयरवुमन जू है। दोही बेहोश होने का नाटक करती है। वो मर्डरर जब चाकू लेने आगे मुड़ता है, दोही उसे मार वहां से भाग जाती है। वो मर्डरर उसका पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ गुआन को एक ऐसा इंसान मिल चुका था जो इतनी मजबूरी में हो कि बिना कुछ सोचे समझे उससे डील कर ले। सीन शिफ्ट होता है भागती हुई दोही पर। उसे उसके सामने एक आदमी दिखाई देता है और ये वही सीन है जो हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। दोही को पता चलता है कि वो इंसान और कोई नहीं गुआन है। वो सोचने लगती है कि गुआन यहाँ क्या कर रहा है, कहीं गुआन भी उस मर्डरर के साथ मिला हुआ तो नहीं है। फिर वो सोचती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो सोचने लगती है कि उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पे है जहाँ उसे समझ नहीं आ रहा कि कौन उसका दोस्त है और कौन उसका दुश्मन। फिर भी वो हिम्मत करके गुआन के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। गुआन उससे कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन तुम्हें मेरे साथ डील करनी पड़ेगी। दोही कहती है तुम्हें उसके हाथ में चाकू नहीं दिख रहा है क्या? ये कोई टाइम है डील डिस्कस करने का? गुआन कहता है इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। दोही कहती है ठीक है, क्या है डील, बताओ मुझे। गुआन कहता है इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन तुम्हें अभी करना है? मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास इतना टाइम है। दोही कहती है मैं पागल नहीं हूँ कि बिना कुछ सोचे समझे कोई भी डील कर लूँ। गुआन कहता है ठीक है फिर तुम्हारी मर्जी, और वो वहां से जाने लगता है। दोही उसे रोकती है और कहती है ठीक है मैं करूंगी डील। वो आदमी देखने में इतना खतरनाक लग रहा था कि गुआन बिना डील साइन किए ही उसे मारने लगता है और मौके का फायदा उठा के दोही अपने गाड़ी में बैठ जाती है। तभी गुआन उस मर्डरर को उसके गाड़ी पे पटक देता है। ये सब देख दोही डर जाती है और गुआन से छुपकर ब्रिज के पास चली जाती है। बट गुआन उसे ढूंढ लेता है और कहता है हमारा डील याद है ना? वो दोही को अपना हाथ देता है। दोही उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी वो मर्डरर दोही के गाड़ी में बैठकर उन दोनों की ओर गाड़ी चला देता है। गुआन चुटकी बजाकर गाड़ी रोकने की कोशिश करता है बट उसके पावर्स काम नहीं करते। दोही डर के मारे गुआन का हाथ छोड़ देती है और पानी में गिर जाती है। उसे बचाने के लिए गुआन भी उसके साथ कूद जाता है। दोही तैर के ऊपर आने की कोशिश करती है बट क्योंकि गुआन बेहोश था वो गुआन को लेने वापस जाती है। बहुत कोशिश के बाद भी वो गुआन को खींच नहीं पाती। वो सोचने लगती है कि अगर मुझे जीना है तो मुझे इसका हाथ छोड़ना पड़ेगा। तभी गुआन के हाथ का क्रॉस वाला निशान दोही के हाथ पर आ जाता है। धीरे धीरे दोही की सांस भी जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दोही एक पानी के किनारे में बेहोश पड़ी हुई है। उसे होश आता है। वो गुआन को देखती है। गुआन परेशान होता है क्योंकि उसके हाथ से वो क्रॉस का निशान गायब हो चुका था। उसके सारे पावर्स उसे उसके क्रॉस से ही मिलते थे। दोही उसके पास जाती है और कहती है हम बच गए, मुझे तो लगा था हम। तभी गुआन उसका हाथ पकड़ लेता है और देखता है कि क्रॉस का निशान अब उसके हाथ में है। दोही का हाथ पकड़ते ही क्रॉस ग्लो करने लगता है और समुद्र का पानी उन्हें कवर कर लेता है। दोही सोचने लगती है कि ये क्या हो रहा है और इसी के साथ पार्ट 2 एंड हो जाता है।